हाँ, तो चौथा प्रत्यय है णमुल प्रत्यय। णमुल प्रत्यय में इसमें इसका जब प्रयोग करते हैं तो अंत में अम शेष रहता है। णमुल का अम शेष रहता है और इसकी ये विशेषता है कि ये किसी क्रिया को बार बार करने के अर्थ में प्रयोग होता है। णमुल प्रत्यय किसी क्रिया के बार बार होने के अर्थ में या बार बार करने के अर्थ में प्रयुक्त होता है। बार बार करने के अर्थ में प्रयुक्त होता है। जैसे सह लेखम लेखम स्मरत, वो लिख लिख कर स्मरण करता है। उदाहरण है इसका, उदाहरण सह लेखम 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 स्मरति। हिंदी हो गई इसकी, वह लिख लिख कर स्मरण करता है। तो यहाँ देखिए लेखम लेखम लिख लिख क्रिया 2 बार आई है। तो जब बार बार आती है तब वहां पर णमुल प्रत्यय का प्रयोग होता है। ये हो गया वाक्य का उदाहरण, लिख लिख कर स्मरण करता है। तो लेखम लेखम 2 बार आया है, तो जब क्रिया 2 बार होती है तब वहां पर णमुल प्रत्यय का प्रयोग होता है। अब इसका उदाहरण देखिए कहाँ तक कैसे होता है। जैसे भू धातु में लगाएंगे तो होगा भावम 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 भावम। भावम भावम का मतलब हुआ हो कर, हो कर। और दूसरा उदाहरण देखें, भावम भावम के बाद पाठम 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 और पाठम 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 पाढ़ पाढ़ कर। यहाँ भी देखिए पाठम में अम आखिरी में अम जुड़ता है, अम शेष रह जाता है, जो णमुल प्रत्यय की पहचान है। अम हर एक क्रिया में अंत में जुड़ जाता है और बार बार होने के अर्थ में भी ये प्रयोग पाठम पाठम, इसलिए यहाँ पर णमुल प्रत्यय हुआ। अगला देखिए भावम भावम पाठम पाठम और गायम 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 गायम। ये बीच में नहीं है, गायम 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 गा गा कर। तो कैसे पहचानेंगे कि णमुल प्रत्यय है? देखिए यहाँ अम लगा हुआ है, अंत में अम होता है और 2 बार यहाँ पर क्रिया का 2 बार होना पाया जा रहा है। अगला देखिए पाचम 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 मतलब पका पका कर। यहाँ भी देखिए अम बचता है, इसलिए यह णमुल प्रत्यय हुआ। क्रिया बार बार 2 बार हो रही है, इसलिए यहाँ पर णमुल प्रत्यय हुआ। पका पका कर। अगला देखें
पांचवा उदाहरण घातम 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 घातम। यहाँ भी देखिए अम शेष आता है, इसलिए णमूल का जो लक्षण है इसमें अम बचता है, अम लगा हुआ है। और इसका अर्थ हुआ मार मार कर। ये क्रिया भी बार बार हो रही है, अतः यहाँ पर णमूल प्रत्यय हुआ। इस बार आप इस तरह आप देख रहे हैं कि णमूल में अम शेष रहता है और क्रिया बार बार होती है। और प्रत्येक धातु में देखिए अंत में अम शेष अम जुड़ा हुआ पाया जाता है और बार बार घातम घातम पाचम पाचम इस प्रकार से क्रिया का होना होता है।